हेलो एवरीवन। आज जूलॉजी की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम एक यूग्लिना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसलिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में यूग्लिना के बारे में पूछा गया है, तो इसी वजह से आज फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, तो इसमें हम यूग्लिना के बारे में डिस्कस करने वाले। यूग्लिना इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि इसकी फैसिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है और यूनिक डाइवर्सिटी शो करता है। इसी वजह से आपके सिलेबस में भी यूग्लिना को दिया गया है, तो आगे की जो क्लास है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना यूग्लिना एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए यूग्लिना की स्टडी हमेशा माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होती है। और इसका स्पेशल फीचर क्या होता है कि जो यूग्लिना है वो एनिमल के कैरेक्टर्स भी कैरी करता है, साथ ही साथ प्लांट्स के कैरेक्टर भी कैरी करता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो चलिए क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, हाँ लिख लेते हैं हम लोग कि यूग्लिना का क्लासिफिकेशन क्या होता है। बात करें कि इसके फाइलम की, तो ये प्रोटोजोन से बिलोंग करता है, मतलब ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स है। सब फाइलम ये सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। और इसका जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा का यहाँ रिलेशन है कि इसकी बॉडी में एक फ्लैजिला अटैच रहता है जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसका क्लास क्या है? फाइटोमैस्टिगोफोरा। फाइटोमैस्टिगोफोरा यहाँ फाइटो से रिलेटेड है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी करता है। मतलब जो भी इसमें जो न्यूट्रिशन है दो तरीके का पाया जाएगा, एक सैप्रोफिटिक और एक फोटोसिंथेटिक। इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपने फूड मैन्युफैक्चर का काम करेगा। फिर अब इसकी जीनस की बात करते हैं। ये इसका ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। इसका जो ऑर्डर है यूग्लिनिडा, मतलब जितने भी इस ऑर्डर के एनिमल होंगे उसमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होगा। इसकी जीनस है यूग्लिना और एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेके चलते हैं जो कि है वायरडिस। ठीक, यहाँ पे यूग्लिना को अगर देखते हैं तो यूग्लिना दो पार्ट से मिलकर बना है, यू एंड ग्लीन। यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू, ग्लीना का मतलब है आई स्पॉट। ये हमारे यूग्लिना का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। और वायरिडिस जो इसकी स्पीसीज है, ये क्या कैरी करती है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये है हम लोग का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर जानने से पहले उसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यूग्लिना के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। देखिए, ये फर्स्ट जो है इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि एक लोकोमोटिव ऑर्गन की तरह काम करता है। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक, और इसका मेन कैरेक्टर क्या है कि स्टिग्मा, यहाँ पे एक आई स्पॉट प्रेजेंट करता है जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है और ये लाइट की डायरेक्शन में एनिमल की बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है।
फिर साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या रिजर्वॉयर इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे रिजर्वायर का क्या काम है कि ये जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एनिमल की बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है और बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स की तरह माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो यूग्लिना में पाया जाता है। यहाँ पे जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है, बल्कि ये पैरामाइलम के फॉर्म में अपने सिंथेसाइज फूड को स्टोर करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पे एक रिजर्वॉयर प्रेजेंट होता है। ठीक, रिजर्वॉयर क्या करता है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यहाँ से इससे अटैच फ्लैजिला होता है जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की कि जो यूग्लिना है उसके स्पेसिफिक फीचर क्या है और इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट है, इट इज द सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट। ये एक सॉलिटरी और फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट होता है। मतलब यूग्लिना को इस नाम से भी जान सकते हैं कि फ्लैजिला कंटेनिंग एनिमल इज नोन एज फ्लैजिलेट। ये सॉलिटरी होता है और फ्री लिविंग होता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ग्रेट नंबर्स इन स्टैम्स एंड फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल एंड डिचेस। ये नदियों, तालाबों, ठीक, फ्रेश वाटर में ये हर जगह एक बड़ी संख्या में पाया जाता है। एंड स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स एंड कंटेनिंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। ये स्लो रनिंग करने वाले वाटर में भी पाया जाता है और ये इसकी बॉडी ये डिवाइड करके अपने जैसे इंडिविजुअल बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, इट इज फेयरली एक्टिव एंड ऑफन फाउंड एट वेरियस डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। साथ ही साथ ये पानी के जितने भी नदी या तालाब हैं उन सब की अलग अलग डेप्थ लेवल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, द सेल ऑफ यूग्लिना इज नॉट एट ऑल प्लांट सेल, इट हैज नो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो यूग्लिना है वो हमारा प्लांट के जैसे कैरेक्टर्स कैरी करता है, लेकिन जो इसका सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल जैसा नहीं होता है क्योंकि वो सेल्यूलोज का बना नहीं होता है। जो इसकी सेल वॉल आउटर कवरिंग लेयर होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। नेक्स्ट है, इट हैज स्टार शेप ऑर्गन colored cell at rear and called as contractile vacuole which is assist in excretion। ये क्या करता है कि एक रिजर्वायर कंटेन करता है जो किस शेप में होता है, स्टार शेप में, और ये ऑरेंज कलर्ड होता है जो कि किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल्स को उसकी बॉडी से बाहर निकालने में। नेक्स्ट है, द लॉन्ग फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू द राइट एंटीरियर एंड द हेल्प इट proper through water. It has an elliptical body. It has a round anterior and tapered posterior. इसकी बॉडी के एंटीरियर एंड से एक लॉन्ग फ्लैजिला निकलती है। ठीक, साथ ही साथ इसकी बॉडी कैसी होती है, इलेप्टिकल होती है। जो इसका एंटीरियर एंड होता है वो राउंडेड होता है, पोस्टीरियर एंड जो है हमारा वो पॉइंटेड होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं कि इसका शेप और साइज कैसा होता है, शेप एंड साइज। फर्स्ट है, इट इज स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर organism measuring about 40 to 60 micrometer in length and 14 to 20 micrometer in breadth at the thickest part of the body। जो इसकी बॉडी होती है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, इसको हम लोग हमेशा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। और जो इसकी लेंथ होती है वो 40 टू 60 माइक्रोमीटर की रेंज में आती है। साथ ही इसकी ब्रेथ की बात करें तो ये 14 टू 20 माइक्रोमीटर की ब्रेथ शो करता है। फिर इट इज एलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड इन अपीयरेंस। ये कैसा इसको देखें तो ये हम लोग को कैसा दिखेगा, एक स्पिंडल शेप में एलोंगेटेड होगा। ठीक, इसका एंटीरियर एंड ये ब्लंट होगा और इसका पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड। The anterior end is blunt and the middle part is wider and the posterior part is pointed.
नेक्स्ट है whip like flagellum arises from the anterior end. अब जो ये एनिमल बॉडी है यूग्लिना, इसी के एंटीरियर एंड से एक पूंछ जैसी संरचना निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला. फ्लैजिला. अब इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में आते हैं कि जो यूग्लिना है वो लोकोमोशन किस तरीके का करता है. ये यूग्लिना के जो स्पीसीज है यूग्लिना वायरिडिस, ये किस तरीके के लोकोमोशन शो करती है, क्योंकि ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. तो जो यूग्लिना वायरिडिस में डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट पाए जाते हैं जो कि दो स्पेसिफिक तरीके के होते हैं. एक फ्लैजिलर मूवमेंट होता है और एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट. फ्लैजिलर मूवमेंट फ्लैजिला की हेल्प से होगा, फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करेगा, और यूग्लिनॉइड मूवमेंट है जो पूरी बॉडी को लेके मूव करता है. एक एक करके इसको देख लेते हैं. फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होता है कि जो इसका फ्लैजिला है ये इसके आई स्पॉट के साइड हो जाता है या पीछे की तरफ. फिर वो दो तरीके के फोर्सेस क्रिएट करता है जो कि उसकी बॉडी को आगे की तरफ जाने देता है, और जो इसका फ्लैजिला है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे ये अपने ही एक्सिस पे मूव करता है. मूव करते हुए एक साइड से आगे बढ़ेगा और उसी एक्सिस पे उसकी बॉडी मूव करती रहेगी. तो इस तरीके के मूवमेंट को बोलेंगे फ्लैजिलर मूवमेंट. ये मूवमेंट के लिए हमेशा फ्लैजिला एज ए एसेसरी ऑर्गन की तरह काम करता है. क्या इसमें कि फ्लैजिला मेक्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द लोकोमोशन. इस तरीके के लोकोमोशन में जो फ्लैजिलम का कंट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्ट होता है, बिना इसकी हेल्प से फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं हो सकती है. और इसको however several theories have been put forth to explain the mechanism of flagellar movement. और इस मूवमेंट को शो करने के लिए बहुत सारी थियरीज दी गई हैं. ठीक. फिर है कि फ्लैजिलम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ लैटरल मूवमेंट and doing in so a pressure is exerted on the water and at the right angles to its surface. क्या करता है कि जो इसका फ्लैजिला है वो इसके आई स्पॉट की तरफ या पीछे की तरफ चल जाता है. ठीक. ये प्रेशर करता है, प्रेशर क्रिएट करता है जिससे पानी उसके पीछे की तरफ जाता है उसके बॉडी के, और ये जो एनिमल है हमारा वो आगे की तरफ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है. इसकी बॉडी हमेशा रोटेट होती जाएगी और एक सिंगल रोटेट को बोला जाएगा हेलिक्स. ठीक. और ये 12 बीट्स पर मिनट रोटेट होता है. 12 बीट्स पर मिनट रोटेट होता है. This pressure creates two forces, one directed parallel and the other at right angle to the main axis of the body. यही कहा गया कि इसमें ये दो तरीके के ये एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है जो दो तरीके के फोर्सेस इस पे लगाता है. एक जो प्रेशर उसकी बॉडी को एक्सिस पे ही मूव करने के लिए हेल्प करता है, और एक उसको आगे बढ़ने के लिए. The parallel force will drive the animal forward and the force acting at right angles would rotate the animal on its own axis. इसके लोकोमोशन में यही देखिए पैरेलल फोर्स जो उसके साथ साथ काम करेगा, एक उसकी बॉडी को आगे बढ़ाएगा, एक उसकी बॉडी को उसी की एक्सिस पे रोटेट करने का काम करेगा. और इसकी रोटेशन की प्रोसेस को बोलेंगे हेलिक्स, और ये 12 बीट्स पर मिनट रोटेट करता है. अब है यूग्लिनॉइड मूवमेंट. ये इस तरीके का मूवमेंट क्या होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है. ठीक. जहाँ पे मान लीजिए सूखा पड़ गया या उसकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं मूव कर पा रही हो, तो इस तरीके में यूग्लिनाइड मूवमेंट शो करता है. तो यूग्लिना समटाइम्स शोज अ वेरी पेक्युलर स्लो रिगलिंग मूवमेंट. और रिगलिंग मूवमेंट को जानते हैं कि ये अपनी बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके रिगलिंग मूवमेंट शो करता है, जैसे कि सारे छोटे कीड़े मकोड़े मूव करते हैं. A peristaltic wave of contraction and expansion passes over the entire body from the anterior to the posterior end and the animal moves forward. ये एक तरीके की वेव या रिदम प्रोड्यूस करता है जो कि उसकी बॉडी को आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्प करता है. The body becomes shorter and wider first at the anterior end and then in the middle end and the later on the posterior end. सबसे पहले क्या करेगा इस तरीके के मूवमेंट के लिए, जो उसका the body becomes shorter. ये इसकी बॉडी देखेंगे आप यहाँ पे एक पियर शेप्ड में हो गई है. ठीक.
ये आगे की तरफ यहाँ पे पेलिकल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शो करते हैं, जो उसकी बॉडी को श्रिंक करने में हेल्प करता है और जिससे ये आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश करते हैं कि ये मूव कर सके. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड मूवमेंट बाय विच स्लो एंड लिमिटेड मूवमेंट. अगर इस तरीके के मूवमेंट को हम लोग यूग्लिनॉइड मूवमेंट करेंगे और ये मूवमेंट बहुत ही स्लो रेट में होता है. Euglenoid movements are brought about by the contraction of cytoplasm or the contraction of myonemes present in the cytoplasm below the pellicle. Pellicle के नीचे myonemes एक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इसकी हेल्प से ये जो एनिमल है यूग्लिनाइड मूवमेंट शो करता है और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाता है और इसमें फ्लैजिला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. अगर फ्लैजिला इस बॉडी एनिमल बॉडी की लॉस्ट भी हो जाती है फिर भी ये यूग्लिनॉइड मूवमेंट शो करता है. तो इस तरीके से देखते हैं कि दो तरीके के मूवमेंट यूग्लिना शो करता है. जो फ्लैजिलर मूवमेंट है ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में पाया जाएगा और यूग्लिनॉइड मूवमेंट हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में पाया जाएगा. और फ्लैजिलर मूवमेंट प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन, प्राइमरी मोड के लिए यह होता है. अब टॉपिक है किसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, कि प्रोटोजोन्स या यूग्लिना किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. तो बेसिकली हम लोग देखेंगे तो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं और इस यूग्लिना में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से यहाँ पे होता है. फर्स्ट है एक बाइनरी फिजन एंड सेकेंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है. पहले साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है जब यूग्लिना फुल्ली मैच्योर हो चुका होता है. फेवरेबल कंडीशन में होगा, पहले इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होगा, फिर यहाँ से एक और फ्लैजिला इसके रिजर्वायर पॉइंट से निकलने लगता है. ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद टू डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी इलोंगेटेड या लॉन्गिट्यूडनल फिजन शो करेगी. यहाँ पे एक एट द एंड पे एक फिजन पॉइंट आएगा जहां से टू यूग्लिनाई या टू डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन होगा. इसको बाइनरी फिजन कहते हैं. ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा. फिर ये टू डॉटर यूग्लिना का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है. तो ये है प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है. मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जब उसके अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ रहा हो, ये इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट हो इसके लिए नहीं सही हो, अनफेवरेबल कंडीशन वहाँ पे लाइट की, ऑक्सीजन की, सबकी अगर कमी हो जाती है तो ये मल्टीपल फिजन शो करता है. इसमें क्या करता है तो इसकी बॉडी धीरे धीरे अपने फ्लैजिला को खो देती है, फिर वो साथ ही साथ एक म्यूसिलेज की कोट धीरे धीरे फॉर्म करने लगता है और ये अंदर ही अंदर उसी म्यूसिलेज की 2 से 4 लेयर फॉर्म करता है और ये अंदर ही अंदर लॉन्गिट्यूडनल फिजन के द्वारा डॉटर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है. ये डॉटर यूग्लिनाई या इसको डॉटर प्रोटोप्लास्ट भी बोलते हैं. म्यूसिलेज की कोट फॉर्म करेगा और ये कंडीशन इंसिस्टमेंट कही जाती है या सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ये इंसिस्टमेंट और सिस्ट का फॉर्मेशन. इसमें फिर ये स्टेज जब ये डॉटर न्यूक्लियाई कई सारी डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेगी, स्पेशली 16 to 32 डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर प्रोटोप्लास्ट का ये फॉर्मेशन करता है. ये म्यूसिलेज की थिक वॉल होती है जो कि इसके बाहर के एनवायरनमेंट से उसको हेल्प करती है. अंदर ही अंदर इसका डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता रहता है और ये स्टेज पाल्मेला स्टेज कही जाती है. ये स्टेज क्या कही जाएगी? पाल्मेला स्टेज. ये मल्टीपल फिजन या इंसिस्टमेंट कंडीशन या पाल्मेला स्टेज ये सारा हमारा मल्टीपल फिजन में आता है. ये स्टेज जब डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा या डॉटर प्रोटोप्लास्ट का, ये पाल्मेला स्टेज कही जाएगी. फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे जो इसकी ये कोट होती है
ये बर्स्ट हो जाती है, सारे डॉटर प्रोटोप्लास्ट फिर से ग्रो करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, फिर एक नई डॉटर न्यूक्लियाई या न्यू यूग्लिना का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होगा, ठीक, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होगा, मल्टीपल फिजन समझ लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब है यूग्लिना में न्यूट्रिशन। यूग्लिना क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर्स कैरी करता है, प्लांट्स के और साथ ही साथ एनिमल्स के भी, क्योंकि इसमें यूग्लिना का मतलब ही होता है कि ये ग्रीन कलर के पिगमेंट कैरी करता है जो कि फोटोसिंथेसिस के जैसे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये होलोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। मान लीजिए ऐसे कंडीशन या ऐसी जगह यूग्लिना है कि जिसके आसपास लाइट नहीं पहुंच पा रही है या फिर वो अपना क्लोरोप्लास्ट खो दिया है, तो ऐसे कंडीशन में ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। और इन दोनों न्यूट्रिशन को मिक्स करके हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि उसमें क्या क्या आएंगे, आपका होलोफिटिक न्यूट्रिशन, सॉरी होलोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट ये दोनों नेसेसरी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी होलोफिटिक न्यूट्रिशन के लिए यूग्लिना की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें क्या है कि इन यूग्लिना द चीफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोफिटिक न्यूट्रिशन और प्लांट लाइक। तो जिसको प्राइमरी या चीफ मोड न्यूट्रिशन होता है यूग्लिना का, वो होलोफिटिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। द फूड इज मैन्युफैक्चर्ड फोटोसिंथेटिकली एज इन प्लांट्स, और इसमें जो फूड का फॉर्मेशन होता है जैसे कि सारे प्लांट्स में फोटोसिंथेटिकली होता है, उसी तरीके से यूग्लिना भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करता है विद द एड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द क्रोमैटोफोर्स। ये एक पिगमेंट या सेल ऑर्गेनेली कैरी करता है जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। यही क्रोमैटोफोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन या फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस शो करता है। द क्लोरोफिल decomposes the carbon dioxide into carbon and oxygen and in the presence of sunlight। क्लोरोफिल क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसके सिंपल मॉलिक्यूल कार्बन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज करता है, और फिर वो ये दोनों मॉलिक्यूल्स यूज होके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी जो फूड प्रेजेंट होता है, जो फूड प्रोड्यूस होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन के थ्रू, उसको बोलेंगे पैरामाइलम। जैसे सारे प्लांट्स जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो अपनी बॉडी में जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, लेकिन जो यूग्लिना की बॉडी होती है वो पैरामाइलम शो करती है, पैरामाइलम के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करती है। द ऑक्सीजन इज सेट फ्री एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज retained एंड combined with the elements of water to form carbohydrate polysaccharide like पैरामाइलम। ये क्या है कि जब ये बॉडी जब ऑक्सीजन और कार्बन मिल जाते हैं, ठीक, वाटर के साथ, वाटर के एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, वो फूड जैसे प्लांट अपना फूड स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में, वो पैरामाइलम के फॉर्म में यूग्लिना भी स्टोर कर लेता है, ठीक। फिर अब पैरामाइलम इज डिफर फ्रॉम स्टार्च बिकॉज इट डज नॉट बिकम ब्लू विथ आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी स्टार्च होते हैं अगर उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो ब्लू कलर शो करते हैं, लेकिन पैरामाइलम नहीं करता है। In Euglena, the reserve food is stored in the form of refractile paramylum bodies। अब यूग्लिना में जो फूड होता है वो किसके फॉर्म में,
स्टोर होता है रिफ्रैक्टाइल पैरामाइलम बॉडीज के फॉर्म में, एंड देयर नंबर इज अबंडेंट इन अ वेल फेड यूग्लिना। एक वेल डेवलप्ड यूग्लिना में जो पैरामाइलम बॉडीज की नंबर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये रहा आपका होलोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरीके का न्यूट्रिशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, तब क्या होगा, इसमें क्या है देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट यूग्लिना डेराइव्स इट बॉडी बाय अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सैप्रोफिटिक और ऑस्मोट्रॉपिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए इसके जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसको कई नाम से जाना जा रहा है, सैप्रोफिटिक, ऑस्मोट्रॉपिक और सैप्रोजोइक। इससे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और जो 5th सेमेस्टर में आपका सिलेबस में है स्पेशली न्यूट्रिशन को ही लेके पूछा गया है, तो ये अच्छे से पढ़िएगा। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में यूग्लिना क्या करता है कि फूड अपने न्यूट्रिशन अनदर मोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक या ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड द एनिमल एब्जॉर्ब्स थ्रू its generally body surface some organic substances in the solution from decaying matter in the environment of the animal। अब इस तरीके के न्यूट्रिशन के मोड में यूग्लिना क्या करता है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशनस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, या उसके आसपास जो भी डिकम्पोज या डेड मटेरियल्स होते हैं उन सब की बॉडी के थ्रू वो अपने अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है और तब अपना न्यूट्रिशन शो करता है। दे रिक्वायर अमोनियम सॉल्ट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट्स फॉर देयर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के सोर्स में ये क्या करेगा, जैसे कि प्लांट बॉडी के लिए नाइट्रेट्स की आयंस के फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी, लेकिन सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के मोड में कि जो अमोनियम सॉल्ट होगा वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में वो एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है यूग्लिना कैन सब्स्टिट्यूट ऑन सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन व्हेन इट्स लूजेड इट क्लोरोफिल एंड इन कंप्लीट डार्कनेस, या फिर क्लोरोफिल के एब्सेंस में, या फिर वो अपना वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो भी यूग्लिना की बॉडी है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के मोड में कन्वर्ट हो जाती है। यूजुअली द क्लोरोफिल लॉस्ट इन द डार्कनेस are regained in the light but in the form of, ये कुछ अलग लिखा गया, usually the chlorophylls lost in darkness are regained in light। मान लीजिए डार्कनेस है तो उस ऐसे मीडियम में क्या होगा कि जो यूग्लिना की बॉडी है अपना क्लोरोफिल लॉस्ट कर दे, लेकिन जैसे ही वो लाइट के प्रेजेंस में आती है उसमें क्लोरोफिल फिर से रीगेन कर लेगी, फिर वो किस मोड के न्यूट्रिशन में चली जाएगी, ऑटोट्रॉफिक मोड के न्यूट्रिशन में। ये यूग्लिना की स्पीसीज है यूग्लिना ग्रासिलिस। द चेंज इज परमानेंट, दैट इज क्लोरोफिल्स वंस लॉस्ट आर नॉट रीगेन। लेकिन यहाँ पे यूग्लिना की एक स्पीसीज है जिसको यूग्लिना ग्रासिलिस कहते हैं। अगर ये एक बार अपना क्लोरोफिल लॉस्ट कर देती है तो वो उसके लिए परमानेंट चेंज हो जाता है, फिर वो उसके बाद लाइट या सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फिर से रीगेन क्लोरोप्लास्ट रीगेन नहीं कर पाती है, वो हमेशा सिर्फ यही मोड न्यूट्रिशन शो करेगी। देन द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑल्सो सप्लीमेंट द नॉर्मल होलोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर किसी भी यूग्लिना की बॉडी में सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है लेकिन उसके आसपास के एनवायरनमेंट में लाइट नहीं प्रेजेंट, तो सैप्रोजोइक मोड के न्यूट्रिशन में चला जाएगा। अगर लाइट प्रेजेंट है ठीक, वो देन अपना क्लोरोप्लास्ट रीगेन कर लेगा और किस मोड का, होलोफिटिक न्यूट्रिशन के मोड से अपने फूड की सिंथेसिस करता है। तो ये आज आपकी क्लास प्रोटोजोन से रिलेटेड थी कि प्रोटोजोन्स में स्पेशली आपको यूग्लिना के बारे में पूछा गया था। इसमें आपका जो मेन बीएससी के 5th सेमेस्टर में है कि यूग्लिना में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ये इसलिए पढ़ा जाता है कि ये 2 तरीके के या मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि एज वेल एज ये एनिमल को भी, एनिमल के कैरेक्टर्स भी कैरी करता है और प्लांट के भी। एनिमल के कैरेक्टर्स के लिए क्या क्या कैरी करता है कि ये लोकोमोट करता है, फ्री लिविंग होता है और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। और प्लांट्स के कैरेक्टर्स इसमें क्या क्या है कि ये अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू
रिप्रोड्यूस करता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।